ओके मेरे प्यारे सीए के स्टूडेंट्स, इंटर फाइनल वालों, प्लीज़ बात को ध्यान से सुनना समझना। मैं समझ सकता हूँ कि आपके सेंटिमेंट्स के कदर नहीं हुई। अब जब तकलीफ़ होती है तो मुझे तो डॉक्टर अस्थाना की तरह हंसी ज़्यादा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा हंसी आ रहा है। हम सब पूरे आस में थे और इस हिसाब से आराम से चल रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि ट्रेंड तो वही बोल रहा था, है ना। 9 में भी यही हुआ, 4 में भी यही हुआ, 14 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, बट 24 में नहीं हुआ। ये क्या बात हुई, गजब बात हो गई। बट वो एक महीना जो मिलता या 20 दिन जो मिलता वो बहुत बड़ी राहत होती। इंस्टीट्यूट क्यों नहीं शिफ्ट किया, ये तो कुछ अलग से ही सोचा जा रहा है कि शायद इनको लगा होगा कि पहले लग रहा था कि स्कूल्स वगैरह खाली नहीं होंगे, अब शायद स्कूल्स वगैरह मिल गए होंगे, ऐसा कुछ होगा। बहुत बार इसमें भी ऐसा होता है, ऐसा आने वाले समय में देखा गया है कि बिकॉज ऑफ सम इश्यूज सम एग्ज़ाम सेंटर्स में एग्ज़ाम नहीं हो पाते तो वो री एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा ऐसे सिनेरियोज में हुआ है कभी कभी, जब इंस्टीट्यूट जिद पकड़ा है तो बाद में री एग्ज़ाम करने का चक्कर भी आता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंस जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए फिर भी होता है तब। तो खैर वो भी री एग्ज़ाम के दिमाग में तो नहीं रखेंगे, अभी यही है कि अब इसको पढ़ेंगे और ये डेट को एकम्प्लिश करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपका 100% अभी तक हुआ नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे आराम से कर लेते, 20 दिन का प्लानिंग आपने फैला लिया था। बट अभी क्या, मैं आपको एक सुझाव दूंगा। एक परेटो रूल हम लोग कहते हैं, वो परेटो रूल को यदि आप फॉलो करें तो इट माइट बेसिकली गिव यू some kind of boost. That Pareto rule is saying that 80% is new 100%. So make sure that at least you have done 80% of the course and do that 80% to the extent of 100%, so that एग्ज़ाम में उस 80% से जो भी आए आप अच्छे से कर पाएँ और पास हो जाएं। तो जब हम भी पढ़ते थे अपने टाइम पर तो पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं था, जितना टाइम था वो कम ही पड़ता था, चाहे वो सेम टाइम पे हो चाहे वो एक महीना बाद हो, हमेशा टाइम कम पड़ता था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं और मेरे एक दोस्त हमेशा साथ में पढ़ते थे, तो हम लोगों ने एक रूल बनाया कि यार अब सारा चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सबके चक्कर में जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलते चले जा रहे हैं। तो इट इज़ बेटर दैट वी फोकस ऑन प्रैक्टिस ऑफ रेस्ट वट एवर वी हैव डन। So my suggestion to you is now don't go on unnecessary completing all the chapters. Just do some analysis from past papers and maybe from suggestions of your teachers, that which are the topics which you can leave. At least हर सब्जेक्ट में आप कोई ना कोई एक चैप्टर तो आराम से छोड़ सकते हो, ये आप मान के चलो, चाहे वो जितना भी बड़ा और छोटा चैप्टर हो, आराम से एक चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फोकस करो जो हो गया उसके स्ट्रेंथ बनाने पर, फोकस करो उसको रिवाइज करने पर, उसका हर सवाल आपको देखते ही करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर थ्योरी भी है तो क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हो कि नहीं, खाली दिमाग में चल रहा है तो नहीं होगा। जो दिमाग में चलता है हम लोग को लगता है वो रियलिटी है, बट एक्चुअल में वो रियलिटी नहीं होता है, तो उसको रियलिटी में लाना पड़ता है बाय वे ऑफ seeing it from eyes once again, means doing it properly in your copies. So इसको बोलते हैं अपने रिटन प्रैक्टिस। आप जितने भी बच्चों को पूछ लीजिए जो फेल होते रहते हैं, उनका एक ही कमी रह जाता है, वो रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आप भी वही गलती करेंगे, रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप लास्ट तक खाली सोचेंगे टाइम कम पड़ रहा है तो क्लासेस ही कर ले, क्लासेस ही कर ले, या बस वीडियो देख ले, मैराथन वीडियो देख ले, ये देख ले, वो देख ले, बट आप पेन नहीं उठाते, कैलकुलेटर नहीं उठाते, अपने से सम्स बनाते नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसजेसी की तरफ से हम लोगों ने बना रखा था मॉक टेस्ट संग्राम। ये मॉक टेस्ट संग्राम बेसिकली बच्चों को 2 फेज में टेस्ट दिलवाकर आपका रिटन प्रैक्टिस करवाते हैं। इसके बहाने क्या होता है कि कम से कम आप एक सब्जेक्ट का 4-4 बार रिटन प्रैक्टिस कर ही लेते हो बाय वे ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उसको लिखोगे ही प्रॉपरली, बिना उसके तो टेस्ट होगा ही नहीं। तो इस बहाने रिटन प्रैक्टिस एक लेवल पे हो जाता है। हालांकि ये एक रिटन प्रैक्टिस का माध्यम है, बट पॉइंट इज परफेक्ट रिटन प्रैक्टिस तो वही है जो आप पूरा जो आज तक का सवाल एग्जाम में पूछा गया या इंस्टीट्यूट में दिया गया उन सबको वापस बना ले, तब रिटन प्रैक्टिस है। बट उसके बाद भी और एक लेवल का रिटन प्रैक्टिस होता है वाया मॉक टेस्ट। सो उसमें टाइम अगर बहुत ज़्यादा आपके पास अभी नहीं बचा हुआ है,
तो बेटर है कि आप इस वाले मॉडल पे रिटन प्रैक्टिस करने आ जाएं और एक एक सब्जेक्ट का 4 टेस्ट दें। हम लोग ये टेस्ट 27 अप्रैल से चालू कर रहे हैं, 27 मार्च से चालू कर रहे हैं और अपने 27 अप्रैल के आसपास कंक्लूड कर देंगे। और इसमें एक शेड्यूल बनाकर आपको दिया जाएगा। वो शेड्यूल से यदि आप टेस्ट वगैरह देंगे तो आपका एक अपने आप में रिवीजन होना ही है, ठीक है। तो ये शेड्यूल इस तरीके का है। इसको डाउनलोड वगैरह करने के लिए आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको भरिए और वहाँ से सब डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए एसजेसी वेबसाइट पे चले जाएंगे और एसजेसी वेबसाइट में जाकर आप मॉक टेस्ट में क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको दिखेगा। आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, आप ग्रुप वाइज भी ले सकते हैं। अगर आप दोनों ग्रुप का एक साथ टेस्ट लेते हैं तो आपको कुछ एडेड एडवांटेजेस मिलेंगे। हमारे कुछ स्ट्रेटजी सेशंस मिलेंगे, आपको एक प्रोग्रेस ट्रैकर का चार्ट पेपर दूंगा और एक आपका 1-to-1 भी असेसमेंट करूंगा कि आप कहाँ पे अटके हुए हैं, क्या चीज़ में फंसे हुए हैं, क्यों आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, वो भी समझ के आपको एग्जैक्ट एडवाइस देने का कोशिश करूंगा। सो दिस आर ऑल द वैल्यूज़ दैट वी हैव प्लान्ड फॉर यू। एंड अभी क्या है, जो समय है उसमें 3 टाइम रिविजन अभी भी हो सकता है। एक रिविजन फेज़ 1 के टेस्ट के साथ, ये दूसरा रिविजन फेज़ 2 के टेस्ट के साथ और तीसरा रिविजन होगा फेज़ 2 के टेस्ट होने के बाद। तो उन सब का भी गाइडेंस आपको अलग से सेशन में बुला के हम दे देंगे। तो दिस इज द प्लान फॉर यू एंड आई होप यू आर एबल टू नाउ sulk in the situation and don't waste time any further. Focus on your revision more than doing classes or doing things for first time, and make sure that you do this 80% to the extent of 100% and nail this exam. All right, एक स्ट्रेटेजी जाते जाते एक छोटा सा शेयर करूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट में कम से कम 4 ऐसा चैप्टर निकाल के लाना जिसका आपको 100% आता हो, 100% आता हो, जो आपका एक वेपन जैसा रहता है कि इस क्वेश्चन से तो मेरा, और वो एग्जाम में आना भी चाहिए चैप्टर से, तो इस क्वेश्चन से मेरा पूरा मार्क्स आता है तो आपको 40 सिक्योर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज होते हैं जो आप मॉक टेस्ट सीरीज में जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेंगे। तो आई होप आप इतना इन्फॉर्मेशन से अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। और प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए उन दोस्तों के साथ भी जो भी अभी आने वाले टर्म में एग्ज़ाम देने वाले हैं और बार बार एग्ज़ाम दे के थक भी चुके हैं, तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए शायद ये वीडियो देखकर। थैंक यू सो मच।